दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जिसका आयोजन 6 दिसंबर से होने जा रहा है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में शिक्षक भर्ती संबंधित जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम सहज एवं सरल व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप सभी को सामान्य अध्ययन के प्रश्न हल करते समय लाभ हो सके। तो दोस्तों ये प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परीक्षा 2006 की परीक्षा है। इसमें हमने पार्ट 1 में 50 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के थे उनकी व्याख्या की थी। आज हम शेष जो 50 प्रश्न बचे हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आज जो दिया है, प्रश्न नंबर इसमें 51 ज्योग्राफी से है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील रूस में अवस्थित बैकाल झील है। ये रूस में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अन्य झीलों पर चर्चा करते हैं। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो पेरू और बोलीविया जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वहाँ अवस्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील हो जाएगा। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप की झील है। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप में केन्या, तंजानिया और युगांडा वहाँ की झील है। इसी झील से नील नदी का उद्गम होता है। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन प्रश्न नंबर 51 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, तो दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में हो जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर इस नदी का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से जो सीमावर्ती राज्य हैं इसमें आपका आसाम है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है। उसके बाद आपका चीन से, फिर पाकिस्तान से और नेपाल से। सबसे कम जो भारत की सीमा लगती है यह अफगानिस्तान से लगती है जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह किस राज्य में है। तो माता टीला बांध ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित बांध है, उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक उत्पादक राज्य विकल्प के अकॉर्डिंग यानी उस समय राजस्थान राज्य में सही था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा 2018 के इंडियन मिलर ईयर बुक के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पत्तनों यानी बंदरगाहों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो मारमुगोवा जो बंदरगाह है ये सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशिया के प्रमुख देश हैं। इनमें रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। व्याख्या देखते हैं, अफगानिस्तान की सीमा भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और चीन से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका सबसे दक्षिण में हो जाएगा और अल्जीरिया ये सबसे उत्तर में स्थित हो जाएगा जो भूमध्य सागर का निकटवर्ती देश है। इसके बाद जो है तंजानिया और नाइजीरिया विकल्प के अकॉर्डिंग इसमें सम्मिलित करते हैं। विकल्प के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन ए यानी BCAD, तो BCAD इसमें सही हो जाएगा। दक्षिण से कह रहा है तो दक्षिण में सबसे नीचे आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर आगे तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटवर्ती यानी निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो रामनगर सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का।
यह रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इसमें देखते हैं इसकी स्थापना, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अनेकों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। तो विज्ञान एवं पर्यावरण यानी साइंस और इन्वायरमेंट सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमने करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो शामिल नहीं किए हैं, लेकिन जो साथ में अन्य जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं उसमें हमने इनमें शामिल किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बॉबी जिंदल हाल में जिस राज्य के गवर्नर निर्वाचित हुए हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न दिया है इसमें। लुसियाना उस समय का ये ऑप्शन सही था 2008 के अकॉर्डिंग। ये भी जो है उस समय का प्रश्न है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो नेता हैं लाल कृष्ण अडवाणी, उनकी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जहाँ स्थापित है वह स्थान कौन सा है। तो महाराष्ट्र का पुणे जो अवस्थित है राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत सक्रिय कार्यकर्ता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय लोकदल के या उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो इसमें आयोग के अनुसार ऑप्शन डी को सही बताया गया है। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी, तो भारत निर्माण योजना ये 2005-06 में सरकार द्वारा जारी की गई थी और इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः जो 6 क्षेत्र थे उन पर यह अधिक केंद्रित थी। इसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल। तो कई अनेकों बार इसमें प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत निर्माण कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर लागू था, तो 6 क्षेत्रों में लागू था। इसके साथ ही जो क्षेत्र हैं बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास, इन शामिल कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण योजना का घटक नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय कौन सी है। तो ब्याज की अदायगी ये राजस्व व्यय की सबसे बड़ी जो मद है इसमें मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है वह क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक से भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश। तो संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं इसमें चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2017 में इस संगठन यानी एससीओ में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। तो भारत पाकिस्तान इसके सदस्य देश हो गए। एससीओ की स्थापना 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। हालांकि उपरोक्त देशों के अलावा भारत और जो है पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चमड़े का सबसे अधिक आयात करने वाला देश कौन सा है। तो चमड़े का सर्वाधिक जो आयात करने वाला देश है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नवरत्न का क्या तात्पर्य है। तो नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे नए उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये योजना भारत सरकार ने 1997 में इसकी शुरुआत की थी और कंपनी का जो वर्गीकरण है इसमें नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड तक इसका जो है विस्तार कर दिया। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अंशदान भारत के घरेलू उत्पाद इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अधिक रहता है। तो सेवाएं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र है वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता के बाद निरंतर कम हो रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और सबसे अधिक जो योगदान होता है वह तृतीयक क्षेत्र का माना गया, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं या विनिर्माण उद्योग में शामिल है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2008 में जिस परीक्षा का आयोजन किया गया इसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हमने व्याख्या की है, ताकि आने वाले जो 6 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको मदद मिल सके।
वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।